एक बार फिर स्वागत है आप सबका। मुद्दा वही है, आखिर मिला कैसे इच्छा मृत्यु। तो हम ज़्यादा कुछ सजेशन नहीं दे रहे हैं, हम बस ये पूछ रहे हैं कि जब दीपक मिश्रा इस केस को बोले थे इच्छा मृत्यु के लिए, मिस्टर दीपक मिश्रा, जस्टिस दीपक मिश्रा की मैं बात कर रही हूँ, तो उस समय भी हम बवाल काटे थे, हमें अच्छा नहीं लगा था। हम बहुत सारे पोस्ट डिलीट हो गए होंगे, इधर उधर हो गए, तो हम नहीं जानते, पता नहीं कहाँ किए थे। हमें कुछ याद वाद रहता नहीं है बहुत ज़्यादा, इतना मेमोराइज हम नहीं रखते हैं कि कहाँ कौन सा स्टेटमेंट दिए। लेकिन इस पर हम बहुत सारे स्टेटमेंट दिए थे, हमें लग रहा है वीडियोज़ भी बनाए थे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आर्टिकल 21 जीने राइट टू लाइफ देता है, जीवन का अधिकार देता है। और जो सुसाइड है, ये जो सुसाइड अटेम्प्ट्स हैं, ये पनिशेबल हैं। उस समय भी हम यही मुद्दा उठाए थे। आप किस आधार पे किसी को बिना किसी क्राइम वो मतलब मृत्यु का आदेश दे रहे हैं? नहीं पॉसिबल है। न हमारे शास्त्र कहते हैं हम किसी को जीने का अधिकार दे सकते हैं, हम किसी को जिंदा रखने के लिए मजबूर कर सकते हैं, हम किसी को जीने में मदद कर सकते हैं। इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल बना है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसका मेन मुद्दा यही है, राम राज्य की स्थापना। जो दरिद्र भक्तई करते हैं ना, अब राम राज्य आएगा। राम राज्य डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ही एग्जिस्ट हैं, इन है वो बाय जब से वो बने हुए हैं। तो इच्छा मृत्यु तो लीगल है ही नहीं, न कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से लीगल है और ना ही किसी अदर सेक्शंस में इच्छा मृत्यु का राइट लीगल है। फिर आप किस आधार पे ये पनिशमेंट दिए हैं, ये हमें नहीं समझ में। आप देखिए, ब्रेन डेड माना जाता है, वरना स्टीफन हॉकिंग तो कब के मर गए थे। बॉडी तो उनकी भी इन वर्ड के साथ चल नहीं रही थी, लेकिन ब्रेन चल रहा था। तो आप उसके ब्रेन को सही करते, कोमा में गया व्यक्ति भी वापस आ जाता है एक टाइम के बाद, सही ट्रीटमेंट। मतलब मेडिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करवाइए, रिसर्च सेंटर में इन्वेस्टमेंट कराइए। लाइफ बहुत कीमती है। ये ना सोचिए कि कोई 100 साल जी रहा है तो वो फालतू है, बिल्कुल नहीं। एक तो उसका पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत सोने जैसा इम्पोर्टेंट है। प्लस बूढ़ा हो रहा है तो उसके पास यदि पैसा है तो वो, आप उसको कुछ नहीं दे रहे हैं, वो समाज में कंज्यूमर बढ़ा रहा है। एक खुद आप यूथ कितना क्या करेगा। दूसरा, समाज में है तो एक हाई लेवल का ना मेंटेन किए रहते हैं खाने पीने की चीज़ों का, उनका खाने का लेवल भी थोड़ा कम हो गया रहता है। यूथ चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब देखिए, हम ये नहीं कहेंगे यूथ नहीं चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर रोबोट्स कहीं नहीं काम आएगा। वो तो आपकी जब दुर्बुद्धि बढ़ेगी ना, तो आप अपना विनाश खुद करेंगे। फिर मेडिकल सेक्टर में बुढ़ापे की जो नॉर्मल बीमारियां हैं उनके लिए मेडिसिन्स, फार्मास्यूटिकल्स के लिए अदर सेक्टर्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए बोझ हैं, इतना समझ लीजिए। चाहे बुढ़ापा हो, चाहे एक्सीडेंटल केसेस हों। तो ये जो बच्चा था हरीश राणा नाम के, उसको भी तो जीने का राइट था ही। कितने साल का था, हम किसी का बर्थ सर्टिफिकेट निकाल के नहीं बैठे हैं। लेकिन हमारा कानून जब तक कोई क्राइम न किया हो, डेथ पनिशमेंट नहीं दे सकता। और इच्छा मृत्यु तो देना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देना है।
क्योंकि इसका मिसयूज़ हो वो तो अलग बात है, लेकिन हम दे ही नहीं सकते। कोर्ट क्या आर्बिट्रेशन या फिर कंसिलिएशन या किसी भी मीडियम से, या फिर उसके पास नेचुरल राइट्स हैं, प्राकृतिक अधिकार हैं इच्छा मृत्यु का देने का। कोई बहुत तड़प रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, जैसे बैटल फील्ड में है, गोली मार दिया, नहीं तो दुश्मन ले जाएगा तो और प्रताड़ित करेगा। मतलब ये बात समझ में नहीं आ रही है। उस व्यक्ति को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल सेक्टर अच्छे डॉक्टर्स मिल जाते तो वो ज़िंदा रहता। इसकी प्रॉब्लम हमें लग रहा है कि चोट लगने से कोई कुछ हुई थी ब्रेन में, जिसके वजह से उसकी बॉडी पैरालाइज टाइप की हो गई थी या कोमा में चली गई थी, कुछ इस टाइप